हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम बैच की लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। ठीक है, तो आप फटाक से हेडिंग लगाएंगे बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सबसे पहले बेटा लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम लोग। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था कुछ ऐसे गोल सा, इसके बाहर बाहर ऐसे कुछ सेल्स थी जिनको हमने क्या कह दिया था कि ये सेल्स जो है एक लेयर बनाती हैं, जिस लेयर को हम लोग टैपिटम कहते हैं। ठीक है, ये टैपिटम की जो सेल्स हैं ये कैसी होती थी? ये आपकी बाई न्यूक्लियर हो सकती थी या फिर मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकती थी, यानी इसमें दो केंद्रक हो सकते थे या फिर दो से ज़्यादा केंद्रक थे। ठीक है, तो ये जो आपको बाहर बाहर परत दिख रही है ये कौन सी परत है बेटा? ये आपकी टैपिटम परत है। कौन सी परत है बेटा? ये आपकी टैपिटम है। टैपिटम के अंदर बहुत सारी सेल्स का मास था। यहाँ पर क्या था? बहुत सारी ऐसे सेल्स थी। ठीक है, ये सेल्स कैसी थी बेटा? डिप्लॉयड सेल्स थी। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी आपको क्या दिख रही हैं? सेल्स दिख रही हैं। ठीक है, इस सेल्स के ग्रुप को आप कहते थे बेटा स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहते हो बेटा इसको? आप स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हो। ठीक है, इस स्पोरोजीनस टिश्यू की एक सेल को क्या कहते हैं? इस स्पोरोजीनस टिश्यू की एक सेल जो होती है ना, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसे काम कर सकती है। ठीक है, इस वजह से उसको हम क्या नाम दे देते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज कॉल्ड, क्या कहलाती है बेटा? वो कहलाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ठीक है। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में सपोज करो ये क्या है? आपकी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है। यहाँ से आपने एक सेल को ऐसे बाहर निकाल लिया। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हो रही है बेटा? इसमें हो रही है मियोसिस। क्या हो रही है बेटा? इसमें हो रही है मियोसिस। मियोसिस के बाद यहाँ पर ऐसे 4 सेल्स बन रहे हैं। आप स्टार्टिंग की क्लास याद करिए जहाँ पर हमने माइटोसिस और मियोसिस के ओवरव्यू को समझा था, जहाँ पर हमने ये देखा था कि कैसे मियोसिस से एक सेल से 4 सेल बनती है, कैसे माइटोसिस से एक सेल से 2 सेल बनती है। तो यहाँ पर मियोसिस हुई, मियोसिस में कितने सेल्स बन गए? 4। अगर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये बेटा डिप्लॉयड थी। कैसी थी? ये 2n थी, इसका मतलब ये डिप्लॉयड थी। अब किसी डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होगी तो उसके नंबर हाफ हो जाते हैं। तो यानी ये जो सेल्स बनी है ना, ये सेल्स क्या हैं? ये सेल्स आपकी हैप्लॉयड हैं। और इन्हीं हैप्लॉयड सेल को आप क्या कहते हो बेटा? माइक्रोस्पोर कहते हो। इसको आप क्या कह रहे हो? माइक्रोस्पोर कह रहे हो। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा, ये काम कहाँ पर हो रहा है? ये काम हो रहा है एंथर के अंदर। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होती है? एंथर के अंदर। तो पहली बात यहाँ क्या लिख लेते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। तो हमने क्या समझा कि स्पोरोजेनस टिश्यू में ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस के थ्रू जो ये माइक्रोस्पोर बन रहे हैं ना, ये माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। यानी क्या लिखेंगे बेटा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर from microspore mother cell by meiosis is called
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्या है आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे भैया, अब ध्यान से सुनेंगे कि मेरे पास क्या है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, शॉर्ट में इसको हमने MMC लिख दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें क्या होती है, इसमें होती है मियोसिस। ठीक, मियोसिस हुई और यहाँ पर क्या बन गए, यहाँ पर बन जाते हैं माइक्रोस्पोर। ये क्या बन गए, ये बन गए आपके माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होती है दो टाइप की। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना, ये दो टाइप की होगी। फिलहाल इस प्रोसेस को आप क्या नाम दे रहे हो, इस प्रोसेस को नाम दे रहे हो आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ना, ये दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, ये कितने टाइप की होती है भैया, ये होती है दो टाइप की। कितने टाइप की, दो टाइप की। कौन कौन से दो टाइप की, तो जो इसका पहला टाइप है उसको हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस टाइप। क्या कहते हैं उसको, साइमल्टेनियस टाइप कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो टाइप है ना, वो क्या है हमारा, वो है सक्सेसिव टाइप। क्या अंतर है दोनों में, आइए समझते हैं। हमें पता है कि जो मियोसिस होती है ना, वो कितने स्टेप में होती है, दो स्टेप में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो एक्चुअल में जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है वो कैसे हो रही है, आइए समझते हैं। ये है हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में सबसे पहले क्या होती है, मियोसिस 1 होगी। ठीक है, क्या हो रही है, मियोसिस 1। अच्छा, मियोसिस 1 आपको पता है बेटा कैसा डिवीज़न होता है, वो रिडक्शनल डिवीज़न होता है। कैसा डिवीज़न है, रिडक्शनल डिवीज़न है, यानी उसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, कम होंगे। तो ये स्ट्रक्चर कैसा था, 2n था। तो यहाँ पर जो सेल्स बन रही हैं ऐसे, ध्यान सुनेंगे बेटा, यहाँ पर जो सेल है, यहाँ पर इसमें कितने न्यूक्लियस बन गए हैं, दो न्यूक्लियस। यानी मियोसिस 1 तो हुई है, और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुई है। यहाँ पर क्या हुई, कैरियोकाइनेसिस हुई। कैरियोकाइनेसिस का मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। कैरियोकाइनेसिस होती है बट नॉट साइटोकाइनेसिस, बट नॉट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया n वाला न्यूक्लियस, ये n वाला न्यूक्लियस। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, अब यहाँ पर होती है मियोसिस 2। यहाँ पर क्या हो रही है, मियोसिस 2। मियोसिस 2 जब हो रही है ना, तो ये क्या होता है बेटा, ये आपका इक्वेशनल डिवीज़न होता है। कैसा डिवीज़न है भैया, ये आपका इक्वेशनल डिवीज़न है। ठीक है, अब इक्वेशनल डिवीज़न है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर तो कैरियोकाइनेसिस हुई थी, तो बेटा यहाँ पर भी क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, ये 1 से 2 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला भी 1 से 2 बन जाएगा, बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, यानी इसका साइटोप्लाज्म जो है ना वो डिवाइड नहीं होगा। यानी इसमें क्या नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस नॉट अकर। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको एक ऐसे सेल दिख रही है जिसमें कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, ऐसे 4। ठीक है, तो मियोसिस 1 भी हो गई, मियोसिस 2 भी हो गई, कैरियोकाइनेसिस हो गई है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। अब लास्ट में क्या होगा, अब लास्ट में क्या होगी, अब लास्ट में होगी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगी, इसमें क्या होता है, इसमें होगा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवीज़न होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा भैया, अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर सिनारियो कुछ ऐसा होगा। देखो यहाँ पर कितने न्यूक्लियस थे, ऐसे 4 न्यूक्लियस थे। ठीक है, चारों न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे वॉल बन जा रही है। देखो
अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पर ये चारों सेल्स जो है ना, ये चारों सेल्स क्या कहलाएंगी? देखो ये चारों सेल में जो एक सेल है ना, ये क्या है? माइक्रोस्पोर है। इस एक को हम क्या नाम दे रहे हैं? माइक्रोस्पोर। वैसे ये भी क्या है? माइक्रोस्पोर है। वैसे ये भी माइक्रोस्पोर है। वैसे ये भी माइक्रोस्पोर है। तो यहाँ पर कितने माइक्रोस्पोर हैं? 4 माइक्रोस्पोर हैं। ठीक है, एक दूसरे से अटैच है, इस वजह से ये बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, आप ध्यान से देखिए कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 भी हो गई, 2 भी हो गई, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो यानी मियोसिस 1 मियोसिस 2 हो जाने के बाद अगर उसमें साइटोकाइनेसिस हो रही है, तो ऐसे इस तरीके के माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया को, यानी इस तरीके की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को आप क्या कहते हो? साइमल्टेनियस टाइप। तो साइमल्टेनियस टाइप में क्या होता है? मियोसिस 1 भी हो जाती है, मियोसिस 2 भी हो जाती है, उसके बाद उसमें साइटोकाइनेसिस होती है, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन सबसे लास्ट में होता है। तो इस तरीके के माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को आप क्या कहते हो? साइमल्टेनियस टाइप कहते हो। अब फिर से सुनो, यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इससे क्या बनाया आपने? माइक्रोस्पोर बनाया। इसका मतलब ये क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। अब कौन से टाइप की है? इसमें हम देख रहे हैं इस पूरी प्रोसेस में कि पहले मियोसिस 1 हो जा रही है, मियोसिस 2 हो जा रही है, उसके बाद में क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और सेल का फॉर्मेशन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस टाइप। तो साइमल्टेनियस टाइप क्या है? यहाँ पर लिखते हैं इन दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस साइटोप्लाज्म डिवीजन occurs after meiosis 1 and meiosis 2। यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो ऐसी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को आप क्या कहोगे? साइमल्टेनियस टाइप। तो ये जो अभी आपने देखी, ये क्या है? साइमल्टेनियस टाइप है। अब आइए बात करते हैं किसके बारे में? हम लोग बात करते हैं सक्सेसिव टाइप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप छोटी सी हेडिंग डालिए बेटा, सक्सेसिव टाइप। सक्सेसिव टाइप में क्या होगा, आइए देखते हैं। मेरे पास क्या है? एक डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं? इसमें कराते हैं हम लोग मियोसिस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है? मियोसिस 1। मियोसिस 1 आपको पता है कैसा डिवीज़न होता है? रिडक्शनल होता है। ये रिडक्शनल डिवीज़न तो है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है? कैरियोकाइनेसिस तो होगी, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होती जा रही है? साइटोकाइनेसिस टाइप का भी डिवीज़न आपको होता दिख रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर इस सेल के अंदर ये जो आपका न्यूक्लियस है ऐसे डिवाइड होता दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता जा रहा है? ऐसे वॉल का फॉर्मेशन होता जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम कराते हैं बेटा इसमें मियोसिस 2। ठीक, मियोसिस 2 आप देखोगे तो मियोसिस 2 कैसी होती है? इक्वेशनल होती है। अगर ये 2n स्ट्रक्चर है तो ये न्यूक्लियस n हो गया, ये भी n हो गया। अब इक्वेशनल है तो यानी अब इक्वल डिवीजन होगा, यानी n से n बनेगा, n से n बनेगा। जैसे रिडक्शनल था तो 2n से n बन गया। अब इक्वेशनल होगा तो इस n से एक और n बनेगा, इस n से एक और n बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर आपको कैरियोकाइनेसिस होती दिखेगी और यहाँ पर दिखेगी आपको साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो यानी सीन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सीन कैसा बनेगा? सीन कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया आपका एक सेल। ठीक, इसके अंदर ऐसे आपको न्यूक्लियस डिवाइड होता दिखेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर वॉल का फॉर्मेशन एक पहले था ऐसे, अब यहाँ पर एक ऐसे वॉल का फॉर्मेशन होता दिखेगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे जैसे मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 2 हुई, साथ ही साथ किसका डिवीज़न होता जा रहा है? साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता जा रहा है। लास्ट में यहाँ पर भी क्या बनेंगे? लास्ट में यहाँ पर भी आपको ऐसे 4 माइक्रोस्पोर दिखेंगे। लास्ट में यहाँ पर भी आपको क्या दिखेंगे? ऐसे 4 माइक्रोस्पोर दिखेंगे। लेकिन क्या यहाँ पर साइटोकाइनेसिस बाद में हुई है? नहीं, यहाँ पर साथ ही साथ क्या होती गई है?
साइटोकाइनेसिस होती गई है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये आपका एक माइक्रोस्पोर है और इस पूरे ग्रुप को आप कहते हो माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहते हो इसको? इसको आप कह रहे हो माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये वाला जो आप देख रहे हो जिसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में आप सेल डिवीजन भी साथ साथ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी साथ साथ होता हुआ देख रहे हो ना, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप सक्सेसिव टाइप कहते हो। पहले वाले को आपने क्या कहा है? साइमल्टेनियस टाइप। ठीक है, तो सक्सेसिव टाइप में क्या होगा, यहाँ पर एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं, इन सक्सेसिव टाइप of microsporogenesis during meiosis 1 and meiosis 2, meiosis 1 and meiosis 2, karyokinesis and cytokinesis occurs together। मतलब ये क्या हो रही है बेटा? साथ साथ हो रही है। कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस होगी। तो ये बात हो गई किसकी भैया? ये बात हो गई हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। ठीक है, अब इस माइक्रोस्पोर से कैसे पॉलन ग्रेन बनेगा, अब हम लोग बात करेंगे उसकी। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी हमने बात की है ना, वो किसके बारे में है? वो है हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से जो भी हमने सीखा है वो क्या है? वो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कि कैसे माइक्रोस्पोर से हमारा पॉलन ग्रेन डेवलप होता है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन की फ्रॉम माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करें फटाक से, दिन हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। बेटा शायद ऊपर बराबर दिख नहीं रहा था, अब आपको दिख रहा होगा बराबर। अब आप उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो भैया इसको रफ करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं फटाक से हम लोग कि कैसे माइक्रोस्पोर से कैसे हमारा पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, कि एक माइक्रोस्पोर कैसे पॉलन ग्रेन में डेवलप होता है। चलिए, अच्छा, ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है ना बेटा, ये सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? सारी प्रोसेस आपके एंथर के अंदर हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू पॉलन ग्रेन। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू पॉलन ग्रेन, यानी हम लोग बात कर रहे हैं किसके? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या डेवलप हो गया है। हमारे पास ऐसे एक टेट्राड है हमारे पास, ठीक है। इस टेट्राड में कितने माइक्रोस्पोर हैं? 4 हैं। तो ये क्या है हमारे पास? माइक्रोस्पोर टेट्राड है। अब इसके एक माइक्रोस्पोर को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। माइक्रोस्पोर है ये। माइक्रोस्पोर कैसी संरचना होती है? माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड संरचना है। ये कैसा है? हैप्लॉइड है। तो n होगा कि 2n होगा? आंसर है n होगा। ठीक है, अब इस माइक्रोस्पोर को हमें डेवलप करके कहाँ ले जाना है? इसका डेवलपमेंट करके हम ले जाएंगे, इससे क्या बनाएंगे? इससे बनाएंगे हम पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे पॉलन ग्रेन, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा? सबसे पहले क्या होता है, इस माइक्रोस्पोर में आता है चेंज। ये हमारा माइक्रोस्पोर है। ठीक है, आपको पता है कि जहाँ पर माइक्रोस्पोर बन रहा है उसके बाहर बाहर क्या है? टैपिटम है। अभी आपने बनाया था, आपने ऐसे बनाया था ना, यहाँ पर ये क्या थी? ये माइक्रोस्पोरेंजिया थी जिसमें स्पोरोजिनस टिश्यू भरा था। ठीक है, अब ये भी जो चेंज आया, ये टेट्राड वगैरह बना है, ये तो यहीं पर बना है।
ठीक है। लेकिन इसके बाहर क्या मौजूद है, इसके बाहर ऐसे आपकी टैपेटम होती है कि नहीं होती है। अब टैपेटम के फंक्शन अगर आपको याद आ रहे हो तो उसका यूज़ अब अभी आप देखेंगे। ये आपकी टैपेटम लेयर है, ठीक है, जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल या बाई न्यूक्लिएट सेल से बनी हुई है, ठीक है। आप याद करिए कि आपकी टैपेटम लेयर से बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते थे। बहुत सारे में से एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम था जिसका नाम था कैलोज एंजाइम, ठीक है। तो कैलोज एंजाइम क्या करता है, इन सबको एक दूसरे से अलग कर देता है, जिसकी वजह से ये माइक्रोस्पोर फ्री हो गया है। अब इस माइक्रोस्पोर में आएगा कुछ चेंज। यहाँ पर क्या आ जाती हैं, इसके बाहर प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है। क्या जाती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब ऐसी लेयर जो इसको क्या देंगी, प्रोटेक्शन देंगी। वो प्रोटेक्टिव लेयर कौन कौन सी होती हैं, तो दो तरीके की होती हैं। एक होती है आउटर लेयर, ठीक है, और एक होती है इसकी इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर जो होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन की। तो यहाँ पर लिखते हैं कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इज मेड अप ऑफ किसकी बनी होगी भैया, ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की, जो कहाँ से निकलता है, इस टैपेटम लेयर से निकलता है। मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम टैपेटम, विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम टैपेटम। जो कहाँ से सीक्रेट होता है बेटा, टैपेटम से सीक्रेट होता है। और इस आउटर लेयर को हम नाम दे देते हैं किसका, एक्साइन का। क्या कह दिया कि ये क्या है, एक्साइन है। अब ऐसे ही इनर लेयर है, इनर लेयर को जो नाम देते हैं ना, इनर लेयर को नाम देते हैं हम किसका, एंटाइन का। अब इनर लेयर जो होती है ना, वो बनी होती है पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि इनर प्रोटेक्टिव लेयर, इनर प्रोटेक्टिव लेयर इज मेड अप ऑफ पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज, पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज। इसको हम पैक्टोसेल्यूलोज भी कह सकते हैं। क्या नाम दे रहे हैं इसको, पैक्टोसेल्यूलोज, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे बेटा। अब देखते हैं कि माइक्रोस्पोर कैसा दिखेगा इस प्रोटेक्टिव लेयर के बनने के बाद। माइक्रोस्पोर है ये आपका क्या है बेटा, माइक्रोस्पोर है। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। इसके बाहर ऐसे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है। चलो इसको ग्रीन कलर की बना लेते हैं। चलो ये ग्रीन कलर की जो लेयर बनी है ना, ये कौन सी लेयर है, ये पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज की बनी हुई लेयर है। इसको हम पैक्टोसेल्यूलोज की लेयर कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, एंटाइन कहते हैं। अब इसके बाहर यहाँ पर एक और लेयर ऐसी होती है, ठीक। इस लेयर को हम कह रहे हैं, ये आपकी एक्साइन है, और किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये आपकी आउटर लेयर है, यानी ये क्या है, आपकी एक्साइन है। ग्रीन वाला क्या है, एंटाइन है। अब आएगा इस माइक्रोस्पोर के अंदर चेंज। ये क्या है, ये आपका एक माइक्रोस्पोर है, ठीक है। एक्साइन देखो कहीं कहीं पर एक्साइन एब्सेंट है, देखो कहीं कहीं पर एक्साइन नहीं दिख रही, जैसे यहाँ पर नहीं दिख रही, यहाँ पर नहीं दिख रही, यहाँ पर नहीं दिख रही। तो इस पोर्शन को आप क्या कहते हो, इस पोर्शन को आप कहते हो जर्म पोर। इसका एक अलग रोल है बेटा, जब इसको हम लोग पढ़ेंगे पॉलिन पेस्टल इंटरेक्शन, वहाँ पर देखेंगे। तो ये क्या है बेटा, ये जर्म पोर है। इनको हम क्या कह रहे हैं, जर्म पोर कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, जर्म पोर क्या होते हैं, प्लेस वेयर एक्साइन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो जर्म पोर के नंबर मोनोकॉट में कितने होते हैं। अगर ये मोनोकॉट का माइक्रोस्पोर है तो यहाँ पर नंबर होंगे केवल एक। मोनोकॉट का है तो केवल एक होगा। अगर ये डाइकॉट का है तो यहाँ पर कितने होंगे, तीन। मोनोकॉट का अगर ये है
तो एक होगा, डाइकॉट का है तो कितने होंगे, 3। अब आइए देखते हैं कि एक माइक्रोस्पोर कैसे डेवलप करता है एक पॉलन ग्रेन में। तो यहाँ पर लिख रहे हैं आप कि डेवलपमेंट ऑफ, वहाँ भी हमने लिख रखा है लेकिन यहाँ फिर से लिख ले रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू पॉलन ग्रेन। ध्यान से समझेंगे बेटा। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक माइक्रोस्पोर बनाते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, एक माइक्रोस्पोर हो गया। ये इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये इसके बाहर की एक लेयर हो गई जिसको हम कह रहे हैं पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई है, यानी ये है इसकी एंटाइन। तो ये क्या हो गई भैया, ये हो गई एंटाइन, ठीक है। एंटाइन के जस्ट से बाहर क्या दिखती है, एक्साइन दिखती है, जो किसकी बनी है, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है। यहाँ पर क्या दिख रही है, ये ऐसे दिख रही है एक्साइन, ठीक है। किसकी बनी हुई है भैया, ये बनी हुई है स्पोरोपोलिनिन की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर में अब क्या होगा, अब होगा भैया वैक्यूलाइजेशन। सबसे पहला काम क्या होता है इसमें होता है वैक्यूलाइजेशन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा वैक्यूल का। कहाँ पर, इस बीच में। अब बीच में वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो ये न्यूक्लियस कहाँ भागेगा, साइड में। अब भाई यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा तो न्यूक्लियस कहाँ जाएगा बेटा, साइड में ही ना जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर बन जाती है वैक्यूल, तो ये कहाँ जाएगा, ये खिसक के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। अब देखो क्या चेंज आ रहा है इसमें चेंज ये आ रहा है कि इसमें क्या बन रही है, इसमें बन रही है एक वैक्यूल। चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि समझ आ जाए आपको। यहाँ पर एक वैक्यूल का ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये न्यूक्लियस जो है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये कहाँ आ गया, ये आ गया साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ बेटा, ध्यान सुनो। वैक्यूलाइजेशन हुआ, अब ये पहुँच गया एकदम साइड में, ठीक है। और बाकी की चीज़ें वैसे की वैसी हैं। इसके बाहर भी क्या है, इसके बाहर भी ऐसे आपको एंटाइन दिखेगी। चलो बना ही लेते हैं, ठीक है। कॉपी में बेटा एज इट इज़ ड्रॉ करते जाइएगा, ठीक। अब इसके बाहर क्या बना लेते हैं, इसके बाहर एक चलो, ये हो गई हमारी एक्साइन। जहाँ पर नहीं है वो क्या है, हमारा जर्म पोर है, ठीक है। अब ये आ गया साइड में, ठीक। अब इसमें क्या होगी भैया, अब इसमें होती है माइटोसिस। क्या हो रही है इसमें हो रही है माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस हो रही है, और कैसा डिवीज़न हो रहा है बेटा, अनइक्वल डिवीज़न हो रहा है। कैसा डिवीज़न हो रहा है, अनइक्वल डिवीज़न। यानी अब जो सेल्स बनेंगी वो क्या दोनों आपस में एक दूसरे से बराबर होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि डिवीज़न कैसा है, डिवीज़न अनइक्वल है। तो यहाँ पर हो रहा है भैया अनइक्वल डिवीज़न। यहाँ पर हो रही है माइटोसिस और क्या हो रहा है, अनइक्वल डिवीज़न। अनइक्वल डिवीज़न के बाद इसके अंदर, इस माइक्रोस्पोर के अंदर अब इसमें चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पर दिखेंगी 2 सेल्स, ठीक है। ये हो गया आपका, रुको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं बेटा, ठीक। यहाँ पर ऐसे आपको 2 सेल नज़र आ रही है, ठीक है। एक बड़ी सेल है, एक छोटी सेल है। अनइक्वल डिवीज़न होगा तब क्या होगा, एक बनेगी स्मॉल सेल और एक बनती है आपकी लार्ज सेल। तो जो स्मॉल सेल है ना, इसको आप कहते हो जनरेटिव सेल। क्या कहते हो, जनरेटिव सेल। जो लार्ज सेल है ना, इसको आप कहते हो भैया वेजिटेटिव सेल, ठीक है। क्या कहोगे अब इसको, वेजिटेटिव सेल। इसके बाहर भी क्या बना लेते हैं, इसके बाहर भी हम लोग बना लेते हैं पैक्टिन की एक लेयर, ये ग्रीन कलर की पैक्टिन सेलुलोज की। तो ये बन गई पैक्टोसेलुलोज की लेयर, ग्रीन कलर वाली, ठीक है। अब ध्यान सुनिए बेटा, क्या इसके बाहर स्पोरोपोलिन होगी, बिल्कुल होगी। तो इसके बाहर क्या है, इसके बाहर ऐसे स्पोरोपोलिन की लेयर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो जनरेटिव सेल है ना, इसका जो न्यूक्लियस है,
इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, लार्ज साइज का होगा, और इसका जो न्यूक्लियस है ना वो इर्रेगुलर शेप का होगा, यानी इसका कोई फिक्स एक आकार नहीं होगा, इसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर शेप का है। तो ये वेजिटेटिव सेल है, इसका न्यूक्लियस कैसा है, इर्रेगुलर शेप का है, ठीक है। बाकी ये सेल छोटी है लेकिन इसका न्यूक्लियस कैसा है, इसका न्यूक्लियस बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस बड़ी सेल को हम लोग कह रहे हैं ये है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल विथ इर्रेगुलर शेप, विथ इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस। यहाँ पर ये छोटी वाली सेल जो है ना ये क्या है, जेनरेटिव सेल है, ठीक है। ये ग्रीन वाली लेयर क्या है, ये ग्रीन वाली लेयर जो है ये आपकी एंटाइन है, ठीक है। बाहर ये वाली जो लेयर है, ये वाली जिस पर रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये लेयर क्या है आपकी, ये लेयर आपकी एक्साइन है, ठीक है। आपको पता है किसकी बनी है, स्पोरोपोलिनिन की बनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर है साइटोप्लाज्म, इसमें भी क्या है, साइटोप्लाज्म। अब वेजिटेटिव के सेल के साइटोप्लाज्म में क्या स्टोर है, फूड के क्या है, रिजर्व है। यहाँ पर क्या है आपका, फूड रिजर्व है, ठीक है। कहाँ पर, वेजिटेटिव सेल में। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। क्या है ये, पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज में है, तो ये है 2 सेल स्टेज का पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो जनरेटिव सेल है ना, यही एक क्या है आपका, मेल गैमिट है। क्या है ये भैया, मेल गैमिट है, यानी ये आपका क्या है, नर युग्मक है, ये आपका मेल गैमिट की तरह काम करेगा। तो ये किसकी जैसे काम करेगा, मेल गैमिट के जैसे। अब आप जरा देखो कि क्या ये जो पॉलन ग्रेन है, क्या ये जो पॉलन ग्रेन है ये कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये पॉलन ग्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना जिसमें क्या है, गैमिट है, यानी ये गैमिट को धारण करने वाले स्ट्रक्चर है कि नहीं है। गैमिट को धारण करने वाली संरचना जो होती है ना उसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट। अब ये कौन सा गैमिट को अपने अंदर रखा है, मेल गैमिट को रखा है, तो इसको हम कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या है बेटा, ये है आपका मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन को आप क्या कहते हो, मेल गैमेटोफाइट कहते हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आप थोड़ा सा पीछे की चीज़ों को रिकैप करिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आप याद करिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, जब हम लोग पढ़ रहे थे एंथर को, तो वहाँ पर हमने क्या कहा था, वहाँ पर हमने ये कहा था कि एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन मेच्योर होते हैं जब उनका डिसेंस होता है, ठीक है। एंथर जब फटता है ना तो 60% पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में एंथर से बाहर आते हैं और 40% पॉलन ग्रेन, ध्यान से सुनेगा, 40% पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में क्या होते हैं, एंथर से बाहर आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉलन ग्रेन अभी 2 सेल स्टेज में है ना, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन comes out from anther in 2 cell stage, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, बाकी में क्या होगा, बाकी 40% में क्या होता है, 40% में ये 3 सेल स्टेज में चेंज होता है। अब कैसे 3 सेल स्टेज में चेंज होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या कराते हैं, यहाँ पर अगेन क्या कराते हैं, एक माइटोसिस कराते हैं, माइटोसिस इन जनरेटिव सेल, माइटोसिस इन जनरेटिव सेल। माइटोसिस होगी जनरेटिव सेल में, तो ये जो आपका मेल गैमिट है ना, ये माइटोसिस करके संख्या में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए आप, यहाँ पर ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, यन है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस भी कैसा होगा, यन होगा। यन में क्या हो रही है, माइटोसिस, तो ये भी कैसा न्यूक्लियस है, यन, ये भी कैसा है, यन, यानी मेल गैमिट कैसा है, अभी हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड के अंदर फिर से माइटोसिस होगी तो क्या होगा, 2 बनेंगे। अच्छा ये दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों स्पिंडल शेप हो जाएंगे और इसी वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करते रहते हैं। यानी अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या है, ये है। रुको 1 मिनट, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं ये। अब इसके बाहर बाहर क्या है, पैक्टिन सेलुलोज की बनी हुई एक लेयर है जिसको हम एंटाइन कह रहे हैं। लगातार इसको हम बनाते जा रहे हैं बेटा, इसलिए आपको याद तो हो ही जाना चाहिए अब तक।
ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, इसके बाहर ऐसे एक्साइन बना लेते हैं। ठीक, ये क्या हो गई हमारी, ये हमारे रेड डॉट वाली क्या हो गई, ये हमारी एक्साइन हो गई। ठीक है, ये हो गई एक्साइन। अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर अभी आपको एक बड़ी सी सेल दिख रही होगी जिसका न्यूक्लियस जो है ना वो इर्रेगुलर शेप का है। ये आपकी इर्रेगुलर शेप वाली क्या है, सेल है, जिसको हम लोग कह रहे हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो आपकी जनरेटिव सेल थी, ये जो आपकी जनरेटिव सेल है, ये छोटी वाली जो आपकी जनरेटिव सेल है ना, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गई माइटोसिस। तो यहाँ पर क्या बन गई, ऐसे दो स्पिंडल शेप ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इनको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे मेल गैमिट है। ठीक है, अब ये कहाँ फ्लोट कर रहे हैं, ये फ्लोट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर अब देखिए आप कितनी सेल हैं, एक सेल, ये दो सेल और ये तीन सेल। तो ये जो आपका डेवलप्ड पोलन ग्रेन है, डेवलप्ड पोलन ग्रेन कितने सेल स्टेज का होता है, 3 सेल स्टेज का होता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों आपके मेल गैमीट हैं। ये दोनों आपके मेल गैमीट हैं। ये क्या है भैया, ये आपकी वेजिटेटिव सेल का इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस है, यानी ये आपकी वेजिटेटिव सेल है। ये सेल जो है बीच में, ये क्या है, आपकी वेजिटेटिव सेल है। और ये जो मेल गैमीट है ना, ये फ्लोट कर रहे हैं कहाँ पर, फ्लोट इन वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 सेल स्टेज का पोलन ग्रेन है ना, ये 40% एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। 40% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन होता है, 40% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में कहाँ आता है, कम्स आउट फ्रॉम एंथर। एंथर से कहाँ आता है, बाहर आता है। ठीक है, जगह कम थी बेटा, हमने ऐसा लिख दिया। अब आप इसको कायदे से समझ लीजिएगा। ये जो पोलन ग्रेन है, दिस पोलन ग्रेन इज आल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो मेल गैमेट को धारण करता है। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और लिखना है तो कहीं लिख लीजिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, तो फिर थोड़ा सा रफ करके वहाँ साइड में लिख देते हैं। फटाक से आप स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और लिखते हैं। चलिए बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला पार्ट रफ करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं उसको। एक वर्ड आता है पैलिनोलॉजी। अब ये पैलिनोलॉजी क्या है, पहली बात तो ये क्या है, देखो लॉजी आ गया तो ये मतलब क्या है, एक तरीके की ब्रांच है जिसमें हम कुछ किसी चीज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पैलिनोलॉजी क्या है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, यानी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी। तो क्या लिखेंगे इसको, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ study of pollen grain। जो पोलन ग्रेन की स्टडी से डील करती है उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बेटा आज का हमारा सेशन यहाँ पर होता है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोलन ग्रेन के बारे में और बात करेंगे कि पोलन वायबिलिटी क्या होती है, ठीक है, पोलन बैंक वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे से इसका नोट्स प्रिपेयर करिए और अच्छे से इसकी तैयारी करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।